दोस्तों ये है सैमसंग क्रिस्टल सीरीज 2026 का 43 इंच का मॉडल जो सैमसंग विजन एआई के साथ में आएगा अपग्रेडेड 30 वॉट के स्पीकर्स। थैंक यू सैमसंग। एंड इसके अलावा इसमें आपको बढ़िया कलर्स, बढ़िया पिक्चर क्वालिटी एंड बढ़िया HDR में ब्राइटनेस भी मिल जाएगी। एंड ओवरऑल इन्होंने स्मार्ट रिमोट दिया है। जो डिजाइन है उसमें आप पेन ड्राइव वगैरह लगाने के लिए साइड में ही है, तो बहुत अंदर तक हाथ नहीं डालना पड़ता। एंड देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स अबाउट इट जो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। याद रहे कि अगर आपको टेलीविजन खरीदना है तो वहां पे व्यू प्रोडक्ट आता है, उस व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो, और अमेजोन से खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके खरीद सकते हो। 43, 55, 65, 75 इन सभी साइज में अवेलेबल है। शायद 85 इंच में भी आए, उन सभी साइज को अलग अलग प्राइस के हिसाब से आप इसे खरीद सकते हो। मेरे हिसाब से 75 इंच वाले पे बहुत अच्छी डील चल रही है, सो चेक आउट दैट डील ऑल्सो। इसके अलावा मैं बता दूं कि हम ना हर साल हमारा एक रूटीन रहा है कि पहले क्रिस्टल सीरीज की जो वीडियो होती है ना उसमें हम कुछ डोनेट करते हैं पैसे। तो जितने भी कमेंट आएंगे इंटू 10x, मान लीजिए 100 कमेंट आए इंटू 10x होता है 1000 रुपए, मान लीजिए 1000 कमेंट आए इंटू 10x होता है 10,000 रुपए, उतने हम डोनेट करते हैं। इट्स जस्ट अ जेस्चर, इट्स जस्ट अ गुड जेस्चर फ्रॉम आवर साइड जो हम हर साल करने की कोशिश करते हैं। तो जितने कमेंट हो सके ना भर भर के कमेंट करना, और बाकायदा प्रूफ मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल देता हूं कि कहां डोनेट किया, कैसे डोनेट किया, तो वो कोई इशू नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है उदय शर्मा, आप देख रहे हैं वीडियो रावत। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये टेलीविजन सैमसंग ने नहीं भेजा है मेरे को, मैंने खुद खरीदा है अपने पैसे से, अमेजोन का इनवॉइस है। अब सब कुछ रॉ रहेगा। एंड सैमसंग के मिनी LED 43 इंच की अनबॉक्सिंग कर रखी है, ऊपर आपको आई कार्ड मिल जाएगा। LG NU87 नैनो वाले की भी अनबॉक्सिंग करी है 43 इंच की, ऊपर आई कार्ड मिल जाएगा। एंड उन दोनों का कंपैरिजन भी कर रखा है, ऊपर आई कार्ड मिल जाएगा। थंबनेल आपकी स्क्रीन पर आ ही रहे होंगे सारे। एंड इसका भी कंपैरिजन उन दोनों टेलीविजन से करने वाला हूं, सब कुछ होने वाला है। आप बस सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो एंड कमेंट भी कर दो, लोगों का कुछ डोनेशन मिल जाएगा यार, मतलब जरूरतमंद NGO वगैरह में ही करूंगा मैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनबॉक्सिंग करेंगे, इनबॉक्स एक्सेसरीज, पील्स, इनिशियल सेटअप, UI, ऑडियो, गेमिंग, सेटअप बॉक्स का कंटेंट, सब कुछ करने के बाद आखिर में आपसे मिलेंगे। इनबॉक्स एक्सेसरीज की बात करो तो एक सैमसंग की तरफ से मिल जाता है डिस्कवरी और सैमसंग साउंड डिवाइसेस, एक पैम्पलेट टाइप जिसमें साउंड बार्स के बारे में बताया गया है ताकि आप साउंड बार ले सके अपने टीवी की साउंड को अच्छा करने के लिए। एक मिल जाता है रिमोट का यूजर मैनुअल, रिमोट को कैसे यूज करना है वो। एक मिल जाता है एंटीना का यूजर मैनुअल, एंटीना वगैरह को कैसे यूज करना है। एक मिल जाता है मेन पावर सप्लाई को कैसे ऑन करना है UK ओनली के लिए, एंड कुछ रीडिंग यूजर गाइड। देयर इज जस्ट सो मच पेपर वेस्टिंग पेपर्स फ्रॉम सैमसंग दिस टाइम, जो आई थिंक काम इतने आने वाले नहीं है। जो इकलौती सिंगल चीज़ जो काम आएगी वो है ये वारंटी कार्ड। आई थिंक बाकी सबका तो आप इसका भी वैसे QR कोड दे देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। एक मिल जाती है डिटैचेबल पावर कोड, ये डिटैचेबल पावर कोड काफ़ी सही रहती है। सैमसंग की टेप भी याद है, वो केबल टाइप ही सैमसंग है, तो नाइस टच सैमसंग। ये मुझे सबसे बढ़िया चीज़ लगती है सैमसंग में, जो केबल है ना, जो प्लग है वो ऐसे 90 डिग्री पे है, तो टीवी के जब पीछे लगता है अगर प्लग तो आपको दिक्कत नहीं आती। नहीं तो ऐसे सब सीधा सीधा होता है ना, टीवी से अड़ता है वो, एंड वॉल माउंटिंग में कई बार दिक्कत आ जाती है। ये डिटैचेबल पावर कोड अगर खराब हो जाती है तो यू कैन इजीली रिप्लेस इट विदाउट गोइंग टू सर्विस सेंटर एंड ओपनिंग योर टीवी। एंड जो टीवी की तरफ का कनेक्टर है ना वो भी 90 डिग्री वाला होता है ना, तो एक्सपीरियंस टीवी में लगाने का भी काफ़ी सही रहता है। एंड मेरे हिसाब से सही रहता है, थोड़ा प्रोट्रूड नहीं करता है दीवार से, तो आपकी टीवी के पीछे आराम से आप हाथ घुमा सकते हो अगर आपको कोई HDMI केबल वगैरह लगानी है टीवी के अंदर, तो काफ़ी सही एक्सपीरियंस है। 90 डिग्री एंटीना कन्वर्टर मिल जाता है जो कि काफ़ी सही है। एंड 2 AAA बैटरीज मिल जाती हैं फॉर योर रिमोट। एंड लास्ट में मिल जाता है रिमोट। ये रिमोट जो देख रहे हैं आप, दिस इज़ अ स्मार्ट रिमोट बाय सैमसंग, एंड काफ़ी सही है। इसमें आपको नेटफ्लिक्स, सैमसंग TV प्लस, प्राइम वीडियो एंड यूट्यूब की हॉटकीज मिल जाती हैं। ऊपर आपको D-पैड मिल जाता है, वॉल्यूम रॉकर, चैनल रॉकर, एंड वॉल्यूम वाले को बीच में दबाओगे तो म्यूट हो जाएगा, एंड चैनल वाले को बीच में दबाओगे तो गाइड हो जाएगा। बैक, होम, प्ले पॉज, D-पैड, सेटिंग बटन, माइक का बटन, बिग स्पीकर बटन, सारे बटन सही हैं। परफेक्ट रिमोट है। सोलर रिमोट होता तो और बढ़िया होता, पर कोई बात नहीं, ये बैटरी का रिमोट भी स्मार्ट रिमोट काफ़ी सही है। लेट्स हैव सम पील्स। सो सैटिस्फाइंग ऑलवेज। 8 साल हो गए लेकिन अभी भी पील्स करने में बड़ा मजा आता है। पोर्ट्स की बात करें तो इसमें एक USB का पोर्ट मिल जाता है, वो USB 2.0 का पोर्ट है, एंड 3 HDMI मिल जाते हैं। एक HDMI
ऑडियो रिटर्न चैनल को सपोर्ट करता है। एक लैन पोर्ट भी मिल जाता है और एंटीना पोर्ट्स भी मिल जाते हैं, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन हाँ, USB 2.0 अगर USB 3.0 होता तो और बेहतर होता। दोस्तों यहाँ पर हमने टीवी को सेटअप कर लिया है, सैमसंग क्रिस्टल 2026 एडिशन ये टेलीविजन है, बहुत ही स्मूथ यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस दिख रहा है। और पता नहीं मैं कमेंटेटर्स की तरह क्यों बोल रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे तो फॉर यू मूवीज़ नहीं है इसमें, लाइव डेली एंड ऐप्स मिल जाता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सैमसंग विजन AI कंपेनियन को जैसे ही आप खोलोगे तो सैमसंग विजन AI में जाके यहाँ पे आपको दिख जाएगा हेलो व्हेनेवर यू आर रेडी आई एम हियर वगैरह। आप इससे पूछ सकते हो, होल्ड द बटन एट एनी टाइम टू आस्क डायरेक्टली हु वाज द कीरियर इन हेलिक्स डिस्कवरी। इसमें पूछ रहा है आपको बिक्सबी हैज अपग्रेडेड एंड एनहांस वगैरह वगैरह, प्राइवेसी वाली चीज़ें पूछता है। चलो, आई एम क्रेविंग समथिंग विद अ सॉल्टी टेस्ट, लेट्स सी ये क्या बोलता है। कुछ नहीं बोला कुछ बोला ही नहीं, बड़ी देर में बोला इसलिए क्रेविंग समथिंग विद सॉल्ट। मैंने साफ सॉल्ट बोला था, ठीक है, पर ठीक है, इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। उसने को सजेशन दे दिया यूट्यूब के, चलो बढ़िया है। एंड इसके बाद यहाँ पे लाइव का मिल जाता है कुछ सैमसंग TV प्लस के लाइव TV चैनल्स फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट सब्सक्रिप्शन विदाउट लॉगिन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। बस क्लिक कीजिए एंड मूवी क्लब बढ़िया, काफ़ी अच्छी बढ़िया मूवीज़ आती हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे डाइव इनटू बेबी शार्क वर्ल्ड, गूगल फोटोज़, ये कैरियोके, स्मार्ट थिंग्स, बेबी शार्क, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। लाइव शॉप का भी ऑप्शन मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया यार। इसके बाद यहाँ पे ऐप्स मिल जाएंगे, लगभग सभी ऐप्स इसमें आपको मिल जाते हैं पॉपुलर वाले, और इंस्टॉल भी कर सकते हो आप। यहाँ पे देखिए जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, एप्पल TV, सारे ऐप्स मिल जाएंगे। एंड उसके अलावा यहाँ पे और भी 100 तरह के ऐप्स हैं। एयरटेल एक्सट्रीम भी है जो आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के ऐप्स आप देखोगे तो लगभग सभी पॉपुलर OTT ऐप्स इसमें हैं, लगभग क्या ऑलमोस्ट सभी हैं, एक आधे को ही रह जाएगा। स्ट्रीम मीडिया, एयरटेल एक्सट्रीम, देयर आर सो मैनी ऐप्स जो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। लगभग सभी ऐप्स मिल जाएंगे, अलग अलग कंट्रीज़ के ऐप्स मिल जाएंगे, ये भी बढ़िया है। ओके, यहाँ से आप सेटिंग्स में जाके और चीज़ें भी देख सकते हो। ऑल सेटिंग्स यहाँ पे हमने वाईफाई कनेक्ट कर रखा है। सेटिंग्स में जाके यहाँ पे पिक्चर मोड्स भी हैं। पिक्चर मोड में आपको पहले बताया कि देयर कलर्स का ऑप्शन भी डायरेक्ट द फंक्शन इज अवेलेबल। ओके, यहाँ से पिक्चर में जाके आप स्टैंडर्ड मोड के अलावा और भी मोड सेट कर सकते हो। जब आप कहीं पे कुछ कंटेंट प्ले कर रहे होंगे तब आप इस चीज़ को छेड़ सकते हो। बाकी एडवांस फीचर्स में जाएंगे तो देयर आर सो मेनी फीचर्स मोर लाइक वॉइस, गेम मोड सेटिंग्स, स्क्रीन सेवर सेटिंग ऑप्शंस वगैरह, एंड फुटबॉल मोड भी इसमें डेडिकेटेड मिल जाएगा। तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं। UI सैमसंग का है, टाइजन OS है, बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेटफ्लिक्स का बटन दबाया, इट विल टेक अराउंड 15 to 20 सेकेंड्स टू स्टार्ट नेटफ्लिक्स। यहाँ पे भी बढ़िया चलता है, देखो नेटफ्लिक्स खुल गया। ये तो खैर तुरंत रैम में ही था तो तुरंत ही खुल गया, नहीं तो वैसे भी जल्दी खुल जाता है। बाकी गूगल TV से तो फास्ट ही खुल जाता है। क्रिस्टल का प्रोसेसर इन्होंने थोड़ा अपग्रेड भी किया हुआ है। सैमसंग मिनी LED वाले जो TV का मैंने रिव्यू किया था 2-3 दिन पहले, उसकी वीडियो भी देखना, आपको ऊपर आई कार्ड में होगी। उससे थोड़ा कमज़ोर प्रोसेसर है इसमें, वो उसमें मिनी LED वाला प्रोसेसर है, इसमें क्रिस्टल वाला प्रोसेसर है। मैं अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो देते नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। मुझे तो लग रहा है सेम होगा। आई थिंक 5-10% का डिफरेंस ही होगा ओवरऑल प्रोसेसिंग टाइम एंड ऐप ओपनिंग टाइम में। लेट्स टॉक अबाउट द पिक्चर क्वालिटी, बिकॉज आप उसी के लिए वेट कर रहे होते देर से। ऑब्वियसली यहाँ पे हम कर रहे हैं पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट। मैं सबसे पहले पॉज कर दूंगा इसको, यहीं पे पॉज हो जाए भाई। ओके, पॉज कर दिया है। सेटिंग का बटन दबाया है बिकॉज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस मोड पर टेस्ट करें, बिकॉज दैट इज़ इंपॉर्टेंट। बिकॉज सैमसंग के टेलीविजन में ना कई बार पिक्चर मोड चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे हम जाए तो डायनामिक मोड चल रहा है, आपको दिख रहा होगा। एंड सिंस अभी हम यहाँ पे कुछ प्ले कर रहे हैं तो कलर्स का ऑप्शन भी डायरेक्ट आ जाएगा। ब्राइटनेस, कलर्स, यहाँ पे मैं कलर्स देखो, मैंने एक्चुअली टेस्ट कर रखी है TV, तो मैं थोड़े से आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इसके कलर्स 40 तक रख सकते हो या 38 तक में भी, तो थोड़े से बेटर कलर दिखेंगे। और मैं इस TV को इसी हिसाब से टेस्ट कर रहा हूँ, याद रखना। आप मुझे बाद में बोलोगे अरे स्टैंडर्ड मोड पर टेस्ट नहीं किया, इस पर टेस्ट नहीं किया। आउट ऑफ द बॉक्स मैंने आपके सामने 38 कलर किए, उसके बाद अब मैं इसे टेस्ट करूँगा बिकॉज मुझे थोड़े से कलर्स कम लगे। मतलब ऐसा नहीं है, मैं थोड़ी सी सैचुरेशन कम लगी, नॉट कलर्स। ओवरऑल अब थोड़ा सा बेटर आएगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी नॉर्मल लोगों के लिए, कुछ लोगों को पसंद हुआ आ रहा है तो वो ठीक है। मेरी पर्सनल चॉइस के हिसाब से थोड़ी सैचुरेशन मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, वो मैंने यहाँ पे की है। अभी ओवरऑल इट इज़ लुकिंग डिसेंट। मैं फिर से कहूँगा ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी नहीं लग रही है। आई विल ईजिली गिव इट 9.4 आउट ऑफ 10, 9.3, 9.4 बिकॉज दिस TV हैज़ गुड कलर्स, डिसेंट कलर्स। थोड़े सा इनहेंस करने के बाद थोड़ा सा और अच्छे लग रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट अच्छा है, द ब्राइटनेस इज गुड इवन इन HDR कंटेंट। में आपको प्ले करके दिखाऊंगा, HDR कंटेंट में ब्राइटनेस अच्छी आ रही थी। कलर्स ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार से आ रहे हैं, थोड़ी सी आई थिंक पीला पर और बढ़ ही गया जब मैंने इसको कलर्स को बढ़ाया। मे बी आप थोड़ा सा 35 तक रख सकते हो। मैंने जब HDR में टेस्ट किया था तो मैंने कलर्स को 38-40 तक रखा था, तो थोड़ा वहाँ पे एक्सपीरियंस मुझे बेहतर लगा, इसलिए मैंने चलो 30 पे रख के कर देते हैं। हम लोग नॉर्मली कर लेते हैं, जो नॉर्मल आया था जैसा आउट ऑफ बॉक्स निकलेगी, ये भी बुरा नहीं है। ब्लैक लेवल्स आर एक्चुअली लुकिंग अबव एवरेज, या मैं कहूँगा ऑलमोस्ट परफेक्ट ही कह सकते हैं, 9 आउट ऑफ 10। एंड ब्लूमिंग ऐसे मुझे कुछ खास दिख नहीं रही है। ओवरऑल कंटेंट इज़
ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है यार। कई बार प्रोसेसिंग का भी फर्क पड़ जाता है, सैमसंग के प्रोसेसर से ये सीन बहुत अच्छा प्रोसेस होकर आ रहा है एंड इट इज़ लुकिंग एक्चुअली गुड। 9.5 तक मैं दे दूंगा यार, चलो थोड़ा पॉइंट बढ़ा के 9.5 तक कर देते हैं। दिस टीवी इज़ producing some good colors, good contrast ratio and also some details also। 4K का टेलीविजन है तो डेफिनेटली मैं थोड़ा एंगल पे भी बैठा हुआ हूँ, पर हाँ स्किन टोन्स भी अच्छे आ रहे हैं एंड अच्छी प्रोसेसिंग एंड ओवरऑल कंटेंट बहुत मस्त लग रहा है। मिनी एलईडी इतना नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, 5-10% का डिफरेंस है, प्राइस में 15-20% का डिफरेंस है। तो अगर आप पैसे बचा के ये लेना चाहते हो तो बहुत सही एक्सपीरियंस रहेगा सैमसंग का टाइजन ओएस का। पिक्चर क्वालिटी में सैमसंग के कलर्स हमेशा से मस्त रहते हैं एंड मैं बोलूँ या ना बोलूँ, आपको सैमसंग के टीवी पर ट्रस्ट होगा ही होगा, और मेरी तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये काफ़ी अच्छा टेलीविजन है, तो ऑब्वियसली आपको ट्रस्ट और गेन हो जाएगा। मेरे से अगर पूछोगे, अगर 25-26 हज़ार रुपये में टेलीविजन मिल रहा है तो डेफिनेटली आंख बंद करके लिया जा सकता है। 27 तक भी मैं इसके लिए दे दूंगा, लेकिन आप सबको पता है कि इस टीवी का प्राइस 25 से नीचे 24 से नीचे बिकने वाला है सेल्स वगैरह में, तो आराम से टेलीविजन 26, 25, 24 ऐसे ही बिकने वाला है। बिल्कुल बेधड़क होकर खरीद सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी। एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल आपको इस टीवी में मिलने वाला है। नेक्स्ट लेवल तो मिनी एलईडी वाले मिलेगा, वो थोड़ा बेटर प्रेफरेंस रहेगा। इससे कोई 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देके आपको 10-15% बेटर कलर्स और बेटर कॉन्ट्रास्ट एंड सब कुछ बेटर ही मिल रहा है। तो वाई डोंट गो फॉर मिनी एलईडी वन, बट दिस इज ऑल्सो नाइस एंड इसको भी आप खरीद सकते हो। ये अमेजॉन पर उपलब्ध है, नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, शायद फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है, व्यू प्रोडक्ट में वहाँ पे आ जाएगा। ओवरऑल मैंने व्हाट्सएप पर कई बार देखा है, कई बार ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा कम आती है, कई बार कलर्स इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो HDR का जब कलर हम इन्फिनिटी और मैंने चला के देखा तो थोड़े से मुझे कलर्स कम लगे, सैचुरेशन थोड़ी और हो सकती थी, पर जब नेटफ्लिक्स पे मैंने मामला लीगल चलाया वहाँ पे कलर मुझे काफ़ी परफेक्ट लगे, इवन विदाउट 38 जब मैंने किया था कलर्स का। कलर 38 करने वाला था तो और भी ज़्यादा बढ़िया हो गया था। मेरे हिसाब से थोड़ा सा ट्वीक करने पड़ेंगे आपको कलर सेटिंग, बट यू कैन गेट अ ग्रेट पिक्चर क्वालिटी एंड ग्रेट कलर्स विद दिस टीवी बाय सम लिटिल ट्वीकिंग। बाकी आपकी चॉइस है। इस प्राइस के हिसाब से दिस इज अ गुड टीवी विद अ गुड ब्रांड एंड विद गुड ड्यूरेबिलिटी एंड एवरीथिंग एल्स, जो सब कुछ बहुत बढ़िया है। दोस्तों साउंड क्वालिटी का टेस्ट कर लेते हैं। एक चीज़ मुझे जो एक्चुअली में अच्छी लगी ना, वो ये है कि सैमसंग ने अपने क्रिस्टल सीरीज़ में या फिर आप मिनी एलईडी सीरीज़ में बात करो, सब में स्पीकर्स का वोल्टेज बढ़ा दिया, 20 वॉट से बढ़ा 30 वॉट कर दिया है। एंड इसके 30 वॉट के स्पीकर्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे तो ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस सुनाई नहीं दिया, जो मिनी एलईडी वाले हैं वो ही इसमें है 30 वॉट के, एंड हो सकता है थोड़ा डिफरेंस हो, बट ओवरऑल इट इज़ लुकिंग लाउड एंड क्लियर एंड क्रिस्प। बहुत अच्छा बेस है, बहुत अच्छा ट्रेबल है एंड 100 तक भी बिल्कुल भी डिस्टॉर्ट नहीं होता। सैमसंग, सोनी, LG के स्पीकर्स बिल्कुल भी डिस्टॉर्ट नहीं होते, साफ सीधी सी बात है। एंड मेरा एक्सपीरियंस 10 on 10 कहूँगा फॉर अ टीवी स्पीकर्स, इट इज़ गुड। एंड ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट तो मिल ही जाता है एंड ऑब्वियसली क्यू सिम्फनी का सपोर्ट मिल जाता है। आप अच्छे क्यू सिम्फनी के साउंड बार्स को लगा के इसमें और भी बेहतर ऑडियो को निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से ऑडियो परफेक्ट है, वीडियो परफेक्ट है, UI अच्छा है, प्राइस पॉइंट अच्छा है, 25-26 हज़ार रुपये के हिसाब से लेटेस्ट टेलीविजन है सैमसंग का ब्रांड ट्रस्ट है, सर्विस अच्छी है, और क्या ही लोग हैं यार। मिनी एलईडी वाले से थोड़ा सा चीज़ें कम है, पर ओवरऑल दिस इज ऑल्सो ग्रेट टेलीविजन। गेमिंग में भी हमने टेस्ट करके देखा, इसमें गेमिंग मोड भी मिल जाते हैं, गेम ऑप्टिमाइजर वाले मोड्स भी हैं एंड सेटिंग्स में, पिक्चर सेटिंग्स में। उसके बाद PlayStation 5 से हमने चेक करके देखा, गेम खेल के देखा, एवरीथिंग वाज नाइस एंड नीट। वहाँ पे भी कोई कलर शिफ्टिंग वगैरह नहीं रही एंड मेरे हिसाब से इस टीवी को बिल्कुल सजेस्ट किया जा सकता है। मैं अपनी तरफ से सजेस्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। दिस इज़ अ वेरी गुड टेलीविजन। दोस्तों कैसा लगा? मुझे तो बहुत पसंद आया। ऑडियो 30 वॉट की स्पीकर अपग्रेडेड, मजा ही आ गया। सैमसंग के 20 वॉट के स्पीकर ही मोर देन इनफ होते थे फॉर अ टीवी स्पीकर, लेकिन इस बार उन्होंने 30 वॉट के स्पीकर दिए हैं अपने मिनी एलईडी वाले में भी, इसमें भी मजा आ गया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। बेजललेस डिजाइन के साथ में आता है एंड इसके साथ प्लास्टिक बैग मिलता है। वो थोड़ा सा कैविएट है कि मेटल बैग होता तो थोड़ा और बढ़िया होता, लेकिन प्लास्टिक भी इनका सही है, थोड़ा सा हीट डिसिपेशन थोड़ा बेटर हो जाता है, ऐसा पता नहीं, मुझे लगता है ठीक है, बढ़िया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। पिक्चर क्वालिटी काफ़ी सही है एंड मिनी एलईडी जैसी तो नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट मिनी एलईडी इतना नहीं आ पा रहा। ब्राइटनेस इसकी काफ़ी सही लगी मुझे, HDR कंटेंट भी अच्छे से देख पा रहा था मैं। थोड़ा मुझे लगा जियो हॉटस्टार पे जब मैंने कंटेंट चलाया तो हल्के से कलर्स कम आ रहे थे, पर मैंने जब वो बढ़ाया 38 तक, नेटफ्लिक्स में भी थोड़ा सा मुझे लगा बहुत कम लगा। नेटफ्लिक्स में सही आ रहा था वैसे, ये हमारा रॉ रिकॉर्ड में भी हमने शूट किया था, फिर हमने थोड़ी सी 38 करी तो वो थोड़ा सही हो गया एंड मेरे हिसाब से काफ़ी परफेक्ट है। थोड़ा बहुत ट्विकिंग करनी पड़ेगी पिक्चर क्वालिटी में, बट फॉर अ प्राइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अंडर 25 ही बिकेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि 26
27,000 के आसपास बिक रहा है। तो दिस इज अ ग्रेट टेलीविजन, डेफिनेटली आप खरीद सकते हो। मेरी तरफ से एक ह्यूज थम्स अप है। अब लोग बोलेंगे भैया ये हर चीज को अच्छा बना देता है। भाई देखो, मैं कितना भी मना करूं आप जाके ये टीवी लोगे, मैं कितना भी हाँ बोलूं आप जाके टीवी लोगे, क्योंकि दिस इज सैमसंग क्रिएट्स गुड थिंग एंड दिस इज अ गुड थिंग। एंड मैं सजेस्ट करूंगा ही करूंगा, जिसको जो बोलना है बोले। कंपैरिजन चाहिए, हाँ कंपैरिजन जरूर करूंगा, सैमसंग में से लूमे करूंगा, लूमे बेटर होगा तो लूमे बताऊंगा, लेकिन इंडिविजुअली इस टीवी में कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट पे। तो बिल्कुल जाके खरीद सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट में बताना कि इस टीवी का कंपैरिजन आप किस किस टेलीविजन के साथ में चाहते हो, करके दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।